हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय गोविंद पंडित पे। चलिए, आप सभी का नमस्कार। आज अपनी पाठशाला में बात करते हैं हम लोग ऑब्जेक्ट vs कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में क्या डिफरेंसेस होती है, उसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई। तो देखिए, इस लाइन में लिखा हुआ है रोहन इज अ बॉय। इस सेंटेंस में रोहन इज अ बॉय, तो आप हमें बता सकते हैं कि रोहन यहाँ पे क्या है। और जिसे यहाँ बात हम कर रहे हैं ऑब्जेक्ट वर्सेस कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट वर्सेस कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ रोहन इज अ बॉय, तो रोहन यहाँ पे मेरा क्या होगा सर? डूअर इज कॉल्ड सब्जेक्ट। डूअर मेरा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। डूअर इज कॉल्ड सब्जेक्ट। यहाँ डूअर, डूअर मीन्स करने वाला, करने वाला यानी कर्ता, कर्ता मेरा सब्जेक्ट है। तो रोहन इज अ बॉय। अभी इनके बारे में, अभी यहाँ पे मेरा कौन क्या है, मेरा कौन क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे रोहन, रोहन जो है मेरा, रोहन के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ रोहन मेरा क्या हो जाएगा सर? सब्जेक्ट। रोहन मेरा सब्जेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल ओके। अब देखिए यहाँ पे हम बताए थे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन हम बताए थे कि ऑब्जेक्ट रिसीव्स द इफेक्ट ऑफ एन एक्शन इन अ सेंटेंस। ऑब्जेक्ट जो है रिसीव करता है वर्ब के एक्शन के प्रभाव को या फिर वर्ब के प्रभाव को। तो रोहन इज अ बॉय, यहाँ रोहन मेरा सब्जेक्ट हो गया, इज ए बॉय। अब देखिए यहाँ तो ऑब्जेक्ट तो है नहीं कुछ, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ रोहन के बारे में बताया जा रहा है। रोहन के बारे में बताया जा रहा है कि रोहन मेरा क्या है? एक लड़का है। रोहन एक लड़का है। रोहन के बारे में सिर्फ और सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि रोहन एक लड़का है। और हमने आपको कॉम्प्लीमेंट में बताए थे, कॉम्प्लीमेंट का डेफिनेशन बताए थे। कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड, कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड which adds more information अबाउट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ जानकारियां दे दे, मतलब कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दे दे, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दे, वो मेरा क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। जबकि ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन बताए थे कि ऑब्जेक्ट रिसीव्स द इफेक्ट ऑफ एन एक्शन इन अ सेंटेंस। ऑब्जेक्ट जो है वर्ब के प्रभाव को क्या करता है? रिसीव करता है, ठीक है। तो यहाँ तो वर्ब मेरा इज, ओके। रोहन इज अ बॉय, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ बात नहीं लग रहा है जो कि मतलब वर्ब के प्रभाव को ये इफेक्ट आ रहा हो। यहाँ सिर्फ और सिर्फ रोहन के बारे में बताया जा रहा है कि रोहन एक लड़का है। तो हम कह सकते हैं रोहन इज अ बॉय। यानी अच्छा, कॉम्प्लीमेंट आपको हम दो बताए थे। कॉम्प्लीमेंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट किसको कहते हैं भाई? जो ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ जानकारियां दे दे, जो ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ जानकारी साझा कर दे, वो मेरा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कह दे, वो मेरा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए यहाँ पे रोहन इज अ बॉय, रोहन मेरा सब्जेक्ट है और ये बॉय मेरा क्या है? रोहन के बारे में बताया गया है। तो ये रोहन एक लड़का है और ये सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। मतलब क्या ये जो है ये बॉय इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये मेरा हो गया क्या सर? कॉम्प्लीमेंट हो गया। पहले तो कॉम्प्लीमेंट मीन्स पूरक, ये मेरा हो गया कॉम्प्लीमेंट, ओके। कॉम्प्लीमेंट हो गया, रोहन के बारे में बता रहा। तो आप सिंपल सा फंडा में, सिंपल सा रूल में आप इतना ध्यान रख लो कि ऑब्जेक्ट के बारे में या फिर सब्जेक्ट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दे या कुछ जानकारियां बता दे या उनके बारे में कुछ कह दे, वो मेरा कॉम्प्लीमेंट होगा। जबकि ऑब्जेक्ट का काम होता है कि वर्ब के प्रभाव को झेलना। वर्ब का मतलब एक्शन के प्रभाव को जो रिसीव करता है वो मेरा ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक। कर्ता का प्रभाव जिस पे पड़े वो मेरा क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है, या वर्ब के प्रभाव। अब देखिए यहाँ पे कहता है रोहन इज अ बॉय, तो सब्जेक्ट ये मेरा इसके बारे में बता रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि एड्स मोर इंफॉर्मेशन, मोर इंफॉर्मेशन, एड्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट रोहन। इट्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट रोहन। रोहन के बारे में, रोहन अभी मेरा है क्या यहाँ पे सर? रोहन यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। तो ये मेरा कह सकते हैं कॉम्प्लीमेंट में भी कैसा कॉम्प्लीमेंट? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में भी कैसा कॉम्प्लीमेंट हो गया सर? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। क्लियर? उसी तरह दूसरा सेंटेंस आइए। दूसरा सेंटेंस में कह रहा
रोहन इज बीटिंग द बॉय, रोहन इज बीटिंग द बॉय, रोहन जो है लड़के को पीट रहा है, रोहन जो है लड़का को पीट रहा है। अब देखिए कौन क्या कर रहा है, तो रोहन मेरा सब्जेक्ट हो जाएगा। अब देखिए रोहन इज बीटिंग द बॉय, रोहन जो काम कर रहा है, रोहन जो काम कर रहा है सामने वाले पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो देखिए रोहन काम कौन सा कर रहा है सर, रोहन पीटने का काम कर रहा है, रोहन जो है भाई पीटने का काम कर रहा है। इज मेरा हो जाएगा एच भी, ठीक, इज मेरा एच भी, बीटिंग मेरा एम भी, मेन वर्ब का चौथा रूप, मेन वर्ब का कंटिन्यूअस फॉर्म। तो रोहन इज बीटिंग, रोहन पीट रहा है किसको, किसको सर, द बॉय को, रोहन किसको पीट रहा है, बॉय को। तो ये मेरा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। अच्छा, आपको बता चुके हैं कि ऑब्जेक्ट दो प्रकार के हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं, ये सब पहले पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे फिर भी यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसका जवाब व्हाट से दिया जाए, जिसका रिप्लाई व्हाट से आए वो मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा, और जिसका रिप्लाई होम से आएगा वो मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो अब व्हाट मतलब क्या और होम मतलब किसे या किसको। अब कहता है रोहन इज बीटिंग द बॉय, रोहन किसे पीट रहा है या रोहन किसको पीट रहा है, तो उसका जवाब आ रहा है भाई द बॉय को, रोहन जो है लड़का को पीट रहा है। रोहन किसको पीट रहा है, लड़का को, तो इसका जवाब आ रहा है होम, होम। तो ये मेरा क्या हो गया, अब देखिए इसका रिप्लाई आया है होम से, रोहन इज बीटिंग द बॉय, रोहन लड़के को पीट रहा है। अब एक कंडीशन, क्या मेरा ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा या ये मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो सर सबसे पहले हमको ये देखना है कि एक बात, जब हम लोग ऑब्जेक्ट पढ़ रहे थे तो उसमें आपको बताए थे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसका जवाब जिसका रिप्लाई व्हाट से दिया जाए मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसका रिप्लाई होम से दिया जाए मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन कंडीशन ये थी अगर किसी सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो, हमेशा वो होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही। तो इस सेंटेंस में सर कितने ऑब्जेक्ट, इस सेंटेंस में सर एक ऑब्जेक्ट, इस सेंटेंस में सर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक ना। तो रोहन इज बीटिंग द बॉय, यहाँ सिर्फ और सिर्फ लड़का है, और इसका जवाब मतलब ये एक ऑब्जेक्ट है लेकिन होम का रिप्लाई कर रहा है, होम का रिप्लाई करने वाले हमेशा होता है क्या, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बस इस सेंटेंस में अकेला होने की वजह से चाहे वो इनडायरेक्ट हो चाहे वो डायरेक्ट हो, हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही होगा। भले ही होम का रिप्लाई कर रहा हो, होना चाहिए इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, होना चाहिए इसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, बट जो है लेकिन ये है क्या, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्या ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसका कारण क्या है, इसका कारण यह है कि यूज एज अ सिंगल इन अ सेंटेंस, सेंटेंस में जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में आया है और सिंगल है, इस सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट है, इस कारण ये मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है। ओके, अब देखिए आई हैव ए कार, अब देखिए आई हैव ए कार, मुझे या मेरे पास एक कार है या मुझे एक कार है। अब देखिए मुझे एक कार है, आई हैव ए कार, मुझे एक कार है, कार अलग हो गया और आई अलग हो गया। अच्छा एक बात और, कॉम्प्लीमेंट में एक और ध्यान रखिएगा, क्या होता है कि जो कॉम्प्लीमेंट होता है ना वो कहीं न कहीं सब्जेक्ट ही होता है। अब देखिए सॉरी, सब्जेक्ट के बारे में कुछ कह रहा हो, यानी जो सब्जेक्ट बन रहा होता है वही मेरा कॉम्प्लीमेंट भी रहता है। जैसे कि रोहन इज अ बॉय, रोहन इजकल टू बॉय लिख सकते हैं यहाँ पे। मान लीजिए सपोज अगर हमको यहाँ कहना हो तो रोहन इजकल टू बॉय लिख सकते हैं, रोहन इजकल टू बॉय बेशक लिख सकते हैं। मतलब रोहन, अब पूछेंगे रोहन क्या है, तो लड़का है, लड़का कौन है, तो भाई रोहन है, तो हम कह सकते हैं रोहन इज अ बॉय। अब यहाँ पे देखिए जबकि रोहन इज बीटिंग द बॉय, रोहन लड़का को पीट रहा है, तो लड़का अलग हो गया, रोहन अलग हो गया, कहने का मतलब दोनों दो पर्सन। अब यहाँ पे वही बात सेम है, आई हैव ए कार, मुझे एक कार है, मतलब कार अलग है और मैं अलग हूँ, तो दोनों मतलब एक दूसरे की इक्वल टू नहीं हो सकता है। यानी हम ऐसे भी पकड़ सकते हैं इसको, आई नॉट इक्वल टू ए कार, आई जो है कार के बारे में नहीं है, कार एक अलग है और आई एक अलग है। मतलब आई हैव ए कार, मुझे एक कार है, तो ये आई हो गया सर सब्जेक्ट, हैव आपका वर्ब हो गया, और ये हो गया एक कार मेरा क्या हो गया सर, ऑब्जेक्ट हो गया। कैसा ऑब्जेक्ट, अगर किसी सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो, हमेशा क्या कहलाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक, तो कैसा ऑब्जेक्ट है सर, ये
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ओके हाँ, अगला कहता है आई एम ए टीचर। आई एम ए टीचर, मैं एक शिक्षक हूं, मैं एक शिक्षक हूं। अब देखिए यहाँ पे आई जो है मेरा सब्जेक्ट हो जाता है, आई मेरा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है ओके। अब ए टीचर देखिए, ए टीचर मेरा यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है या फिर कंप्लीमेंट है, आप बताओ ऑब्जेक्ट है या फिर कंप्लीमेंट है। सर देखिए आई एम ए टीचर, यहाँ पे जो आई है, सॉरी यहाँ पे जो ए टीचर है, आई एम ए टीचर, हम इसको लिख सकते हैं पहले। अच्छा टीचर कौन है, आई, आई क्या है, टीचर है, मतलब आई इजकल टू अ टीचर हो सकता है, बेशक हो सकता है। और ई जो है इसके बारे में कुछ कह रहा है, किसके बारे में, आई के बारे में कुछ कह रहा हो, तो हम कह सकते हैं कि सर ये पहले तो कॉम्प्लीमेंट है, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कह दे वो मेरा क्या कहलाता है, जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ कह दे मेरा कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। ये सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट है, और किसके बारे में बता रहा है, सर सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, इसलिए मेरा क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ये मेरा क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर यानी, अच्छा ये तो लिख सकते हैं यहाँ पे आई इजकल टू अ टीचर, आई इजकल टू ए टीचर हो सकता है, बेशक। यानी टीचर कौन है, आई, आई क्या है, टीचर है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो हु बहु वही ना वही रहे, मतलब आई मीन सब्जेक्ट ही कॉम्प्लीमेंट है या फिर कॉम्प्लीमेंट ही सब्जेक्ट। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये। अब देखिए यू लुक हैप्पी, यू लुक हैप्पी, तुम खुश दिखते हो, तुम खुश दिखते हो, खुश कौन है भाई, तुम क्या हो, खुश हो। मतलब हम कह सकते हैं यू इजकल टू हैप्पी, यू इजकल टू हैप्पी, यू इजकल टू हैप्पी, यानी यू मेरा हो गया क्या, सब्जेक्ट, और सर इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है हैप्पी, हैप्पी मेरा क्या हो गया सर, कॉम्प्लीमेंट हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया, हैप्पी मेरा क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट। कैसा कॉम्प्लीमेंट है सर, सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, तो ये मेरा हो जाएगा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ओके क्लियर। अगला देखिए, अब कहता है यू मेड मी सैड, तुमने मुझे दुख किया, तुमने मुझे दुखी किया। कौन दुख किया भाई, तुमने मुझे दुखी किया। अब देखो यू मेरा हो गया सब्जेक्ट, ओके, यू मेरा सब्जेक्ट हो गया। अच्छा मेड मेरा क्या हो गया, वर्ब हो गया, बहुत अच्छा। यू मेड मी, तुमने मुझे बनाया, पहले तुम तक इतना तक रखिए, तुमने मुझे बनाया क्या, दुखी। अब यहाँ पे देखिए यू मेड मी, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, यू मेड मी, तुमने मुझे बनाया। यू अलग है, मेड बनाना, मी अलग है, मतलब दोनों दो पर्सन हो गया, बिल्कुल। अब देखिए सैड, सैड यहाँ पे कौन हो रहा है, यू हो रहा है सैड या फिर मी हो रहा है सैड, यू मेड मी, यू मेड मी सैड, सैड कौन हो रहा है, यू, तुमने मुझे सैड किया, तुमने मुझे सैड किया। तो यू मेड मी यानी मैं, यू मेड मी सैड यानी सैड हम हो रहे हैं, सैड हम हो रहे हैं। इसका मतलब मी जो है यहाँ पे सैड हो रहा है, और मी मेरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बारे में कह रहा है। मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं मी इजकल टू सैड, मी इजकल टू सैड, मी जो है सैड है और सैड क्या है, मी है। मतलब यहाँ पे हम कह सकते, और ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा, इसलिए ये मेरा क्या हो गया सर, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये मेरा कैसा हो गया, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, बिल्कुल क्लियर। अब अगला देखिए, कहता वी गेव राम ए पेन, हम लोगों ने, वी गेव राम ए पेन, हम लोगों ने दिया राम को, हम लोगों ने दिया राम को क्या, हम लोगों ने किससे क्या दिया। अब देखिए वी अलग हो गया, राम अलग हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे वी मेरा क्या हो गया सर, सब्जेक्ट हो गया, वी मेरा सब्जेक्ट हुआ, गेव मेरा हो गया वर्ब, गेव मेरा क्या हो गया, वर्ब। वी गेव, वी गेव हम लोगों ने दिया, किससे और क्या, हम बोल चुके हैं आपको कि व्हाट या हुम से जिसका रिप्लाई आ जाए। अब देखिए यहाँ पे व्हाट से क्वेश्चन पूछिए, व्हाट से पूछिए, वी गेव राम, वी गेव राम ए पेन, हम लोगों ने राम को कलम दिया, हम लोगों ने किसको क्या दिया। तो सबसे पहले यह आता है कि हुम का रिप्लाई, वी गेव राम, हम लोगों ने दिया राम को ए पेन, क्या, तो कलम। तो यहाँ पे मेरा हो गया सर ये ऑब्जेक्ट, वी गेव राम, हम लोगों ने राम को, हम लोगों ने किसको क्या दिया, तो ए पेन दिया, राम को एक कलम दिया, किसको क्या दिया। अब देखिए व्हाट का रिप्लाई आ रहा है सर ए पेन, और हुम का रिप्लाई आ रहा है
राम, होम का रिप्लाई क्या आ रहा है, राम। तो वी गेव राम ए पेन, हम लोगों ने राम को कलम दिया, हम लोगों ने किसे क्या दिया। अब होम का रिप्लाई राम और व्हाट का रिप्लाई ए पेन, और हम कभी भी नहीं कह सकते वी इजकल टू नॉट राम, वी राम नहीं हो सकता है, राम वी नहीं हो सकता है। तो हम कह सकते हैं वी गेव राम, हम लोगों ने राम को दिया एक कलम। तो मेरा ऑब्जेक्ट, ये भी मेरा ऑब्जेक्ट। अब समस्या ये कि सर ये दोनों ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में कौन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम पहले बता चुके हैं कि अगर किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो, ठीक है ना, तो डायरेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे, इनडायरेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो, हमेशा मेरा क्या कहलाएगा भाई, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब देखिए वी गेव राम ए पेन, वी गेव राम ए पेन, हम लोगों ने राम को दिया। तो आप देखो व्हाट का जो रिप्लाई कर रहा है वो मेरा क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और होम का जो रिप्लाई कर रहा है मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब ये मेरा हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ये मेरा हो जाएगा सर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर, ओके, ये मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब अगला कहता है दे कॉल मी फैटी, वो लोग मुझे मोटा कह के पुकारते हैं, दे कॉल मी फैटी। अगला देखो, दे मेरा हो गया सब्जेक्ट। क्लियर, चलिए दे मेरा सब्जेक्ट, दे मेरा सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे दे कॉल मी, वो लोग पुकारते हैं किसे, मुझे। अब दे अलग हो गया, मी अलग हो गया ना, दोनों दो पर्सन हो गया भाई। अब ये मेरा वर्ब है, मी मेरा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये देखिए कि दे कॉल मी, वो लोग मुझे पुकारते हैं, क्या, फैटी, किसे। अच्छा फैटी यहाँ पे कौन है भाई, फैटी यहाँ पे कौन है सर, फैटी यहाँ पे मी है। यानी हम कह सकते हैं बाबू मी के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, यानी फैटी मेरा क्या हो जाएगा सर, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। फैटी के बारे में कह रहा है, मतलब कि मी के बारे में, मी को यहाँ फैटी कौन है सर, मी है, और मी के बारे में बताया जा रहा है कि फैटी मेरा क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। और कॉम्प्लीमेंट में भी कैसा कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो दे कॉल मी फैटी, वो लोग मुझे मोटी पुकारते हैं, दे कॉल मी फैटी, वो लोग मुझे मोटी पुकारते हैं। क्लियर, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा यहाँ पे हम ये भी तो लिख सकते हैं मी इज इक्वल टू फैटी, मी इज इक्वल टू फैटी। क्लियर, अगला देखिए यहाँ कहता है वी गिफ्टेड राम ए पेन, वी गिफ्टेड राम ए पेन। तो वी मेरा हो गया सर सब्जेक्ट, वी मेरा हो गया सब्जेक्ट, गिफ्टेड मेरा हो गया वर्ब। हाँ, वी गिफ्टेड राम, हम लोगों ने राम को गिफ्ट किया। हम लोगों ने किसको क्या किया, किसको क्या किया, हाँ हम लोगों ने राम को, किसको, तो राम को, यानी होम का रिप्लाई मिल रहा है यहाँ पे, होम का इसका रिप्लाई मिल रहा है। ठीक है, होम, होम का रिप्लाई मिल रहा है क्या सर, राम को। और वी गिफ्टेड राम में पेन, हम लोगों ने राम को गिफ्ट किया, क्या किया सर, गिफ्ट किया, क्या किया, पेन किया, किसे किया, राम को किया। व्हाट का रिप्लाई मिल रहा है, तो यहाँ पे ये मेरा हो गया सर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये मेरा हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर, अगला देखिए, अगला कहता है, अगला कहता है यहाँ पे आई मेट हिम, मैंने उससे मिला, मैं उससे मिला। हाँ, तो आई मेरा हो गया सर सब्जेक्ट, हाँ मेट मेरा हो गया वर्ब, और हिम मेरा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। आई मेट हिम, मैं उससे मिला, मैं अलग वो अलग, और हम उससे मिले जाके, तो मैं उससे जाके मिला, मैं उससे मिला। तो यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा सर, एक ही ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। भले है इनडायरेक्ट लेकिन होगा क्या, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि सेंटेंस में अकेला आया। अगला देखिए ही लाफ्ड एट मी, उसने मुझ पे हंसा, वह मुझ पे हंसा, तो वह मेरा सब्जेक्ट हो जाएगा। हाँ, लाफ्ड मेरा वर्ब हो जाएगा। ओके, एट मी, मुझ पर, यहाँ किस पे कौन हंस रहा है, वह उस पे हंस रहा है, यानी मी हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में भी कैसा पता है, सेंटेंस में इकलौता है, इसलिए मेरा ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, अगला देखिए सी गेव मी अ लेटर, सी गेव मी अ लेटर, हाँ वह मुझे एक पत्र दिया, उसने मुझे एक पत्र दी, या वह मुझे एक पत्र दी। अगला देखिए यहाँ पे हो गया मेरा सी सब्जेक्ट हो गया। ओके, गिव मेरा हो गया वर्ब सर। ओके, मी यहाँ पे मेरा हो गया ऑब्जेक्ट, हाँ ऑब्जेक्ट हो गया। और उसने किसे क्या दिया, उसने मुझे एक पत्र दिया, तो ये भी मेरा ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट में ये कैसा ऑब्जेक्ट सर, व्हाट का रिप्लाई आ रहा है ना,
क्या, ए लेटर। व्हाट का रिप्लाई आ रहा है, तो मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये मेरा मी, होम का रिप्लाई आ रहा है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल। अब कहता है आई विल मेक यू, मैं तुमको बनाऊंगा, मैं अलग हूँ तुम अलग हो भाई, हाँ दोनों दो चीज है। चलिए, तो सब्जेक्ट, दोनों दो पर्सन हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सर ये सब वर्ब है। अब यू मेरा क्या ऑब्जेक्ट, आई विल मेक यू, मैं तुमको बनाऊंगा, मैं तुमको बनाऊंगा। अब देखिए डायरेक्ट ये क्या हो जाएगा, एक सेंटेंस में इकलौता आया है, तो फिर हम कह सकते हैं इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। भले इसका जवाब होम से मिल रहा हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं, भले इसका जवाब होम से मिल रहा हो, इससे हमको कोई मतलब नहीं, बट यहाँ पे जो है सेंटेंस में अकेला आने की वजह से यू मेरा क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अगला देखिए, जोहन इज माई फ्रेंड, जोहन मेरा दोस्त है, जोहन इज माई फ्रेंड, जोहन के बारे में हम कुछ बता रहे हैं भाई, जोहन मेरा दोस्त है, तो हम कह सकते हैं जोहन मेरा हो गया सर सब्जेक्ट, जोहन मेरा क्या हो गया सब्जेक्ट। और इज माई फ्रेंड, जोहन के बारे में हम कह रहे हैं, तो जोहन इज माई फ्रेंड यहाँ पे हो गया क्या सर कॉम्प्लीमेंट, COMPLEMENT, कॉम्प्लीमेंट। कारण है क्या कि जोहन इजकल टू माई फ्रेंड हो सकता है, जोहन इजकल टू फ्रेंड, हाँ जोहन इजकल टू माई फ्रेंड, माई फ्रेंड इजकल टू जोहन, जोहन इजकल टू माई फ्रेंड, हाँ जोहन इजकल टू माई फ्रेंड, आप माई फ्रेंड इजकल टू जोहन, तो हो सकता है एक दूसरे के बराबर। तो समझ गए। और ये किन के बारे में कह रहा है सर, सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, तो फिर मेरा क्या हो जाएगा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए, यू मेड मी स्ट्रॉन्ग, यू मेड मी स्ट्रॉन्ग, तुम मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया, तो यू मेरा सब्जेक्ट, ठीक, मेड मेरा वर्ब, मी मेरा ऑब्जेक्ट, यू मेड मी तुमने मुझे बनाया क्या स्ट्रॉन्ग। अब देखिए मी के बारे में कह रहा है, तो ऑब्जेक्ट के बारे में कह रहा है सर, ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। हाँ, मी इजकल टू स्ट्रॉन्ग या स्ट्रॉन्ग इजकल टू मी इजकल टू स्ट्रॉन्ग या स्ट्रॉन्ग इजकल टू मी, कह सकते हो, आप लिख सकते हो मी इजकल टू स्ट्रॉन्ग या स्ट्रॉन्ग इजकल टू मी। हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग कौन है भाई, मी क्या है भाई स्ट्रॉन्ग है। ओके, अब देखिए ही संजय, ही संजय, ही मेरा क्या है सब्जेक्ट है, इज मेरा क्या है वर्ब है, और संजय मेरा क्या है, ही संजय। हाँ, संजय के मतलब उसके बारे में डिस्कस है, वह संजय है, संजय कौन है, संजय इजकल टू ही इजकल टू संजय, कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक ही पर्सन है। अब देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ही इजकल टू संजय, तो फिर मेरा ही के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो संजय मेरा क्या हो गया सर सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब देखिए यहाँ पे आई विल मेक यू अ फ्लुएंट स्पीकर, मैं एक तुम्हें फ्लुएंट स्पीकर बनाऊंगा, आई विल मेक यू अ फ्लुएंट स्पीकर, ठीक ना। तो यहाँ पे ए मेरा हो गया सर सब्जेक्ट, विल वर्ब पता है, मेक वर्ब पता है, V1 वर्ब का पहला रूप, ओके। यू आई विल मेक यू, मैं तुमको बनाऊंगा, मैं अलग हूँ तुम अलग हो, हाँ मैं तुमको बनाऊंगा, यहाँ पे यू मेरा हो गया सर ऑब्जेक्ट, आई विल मेक यू मैं तुमको बनाऊंगा, ओके। अब देखो क्या बनाऊंगा सर, ए फ्लुएंट स्पीकर, यहाँ ए फ्लुएंट स्पीकर कौन बनेगा, ए फ्लुएंट स्पीकर बनेगा यू, ए फ्लुएंट स्पीकर बनेगा यू, आई विल मेक यू, यू यहाँ पे ए फ्लुएंट स्पीकर बनेगा, तो हम कह सकते ए फ्लुएंट स्पीकर इजकल टू यू इजकल टू ए फ्लुएंट स्पीकर। तो यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, तो ये मेरा हो गया सर ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ओके। अब अगला कहता है मोहन इज वेरी वीक, मोहन इज वेरी वीक, सॉरी WEAK, वीक कमजोर, हाँ मोहन इज वेरी वीक, मोहन बहुत कमजोर है, मोहन बहुत कमजोर है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मोहन मेरा हो जाएगा सर सब्जेक्ट, इज मेरा हो जाएगा वर्ब। अब मोहन के बारे में बता रहा है कि मोहन क्या है कमजोर है, कमजोर कौन है मोहन, ठीक है ना, तो एक दूसरे के बराबर हो सकता है, तो वीक मेरा हो गया सर इसके बारे में बता रहा है बहुत कमजोर है भाई मोहन, तो ये मेरा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ठीक। तो मोहन के बारे में बता रहा ना, इसलिए सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हम लिख सकते हैं मोहन इज इक्वल टू वेरी वीक, मोहन इज इक्वल टू वेरी वीक, या वेरी वीक कौन है भाई मोहन है। चलिए
आई होप अच्छे से समझ गए होंगे। कंप्लीमेंट वर्सेस ऑब्जेक्ट, उसमें भी आपको बता दिए कि कंप्लीमेंट में भी दो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, और ऑब्जेक्ट में भी दो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई होप आप लोग अच्छे से गेटिंग इट किए होंगे। चलिए प्लीज नोट डाउन कीजिए।